आज हम सोलर सिस्टम साइजिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अक्सर लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप समझा जाए तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सिस्टम का साइज़ आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे डिपेंड करता है। यूनिट्स ही इसकी असल रिक्वायरमेंट डिफाइन करती है और इसी की बेसिस पर साइजिंग का डिसीजन लिया जाता है। अगर देखा जाए, एक सिंपल रेफरेंस पॉइंट ये भी है कि 1 किलोवाट सिस्टम रफली 4 यूनिट्स पर डे प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है कि 10 किलोवाट सिस्टम एवरेज 40 यूनिट्स पर डे जनरेट करेगा। ये ईयरली एवरेज है जो सीजनल वेरिएशन को भी कवर करता है। सिस्टम का आउटपुट हर वक्त एक जैसा नहीं होता। दिन के अलग अलग घंटे और सीज़न के हिसाब से प्रोडक्शन ज़्यादा या थोड़ा कम होते रहते हैं। इसीलिए साइजिंग हमेशा ईयरली एवरेज के हिसाब से की जाती है ताकि सिस्टम प्रैक्टिकल और रिलायबल रहे। अगर मंथली कंजप्शन 1200 यूनिट्स है तो 10 किलोवाट सिस्टम सफिशिएंट है। अगर कंजप्शन 2000 यूनिट्स तक जाती है तो 12 से 20 किलोवाट सिस्टम कंसीडर किया जाता है। एक और अहम पॉइंट है नेट मीटरिंग का इम्पैक्ट। दिन के वक्त सिस्टम सरप्लस जनरेट करता है और ग्रिड में चला जाता है, लेकिन रात के यूनिट्स वापडा से लिए जाते हैं और कंपैरेटिवली महंगे होते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल अप्रोच यही है कि रिक्वायर्ड सिस्टम साइज 15 से 20% ज़्यादा प्लान किए जाते हैं। मतलब अगर 10 किलोवाट रिक्वायर्ड है तो 11 से 12 किलोवाट लगाना बेहतर है। आखिर में याद रखें, सोलर सिस्टम का मकसद सिर्फ यूनिट्स प्रोड्यूस करना नहीं बल्कि डेली कंजप्शन को एफिशिएंसी कवर करना और फ्यूचर डिमांड के लिए तैयार रहना है। इस अप्रोच से सिस्टम रिलायबल रहेगा, बिल मैनेज हो जाएंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमाइज फ़ायदा उठा सकेंगे।